हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य। वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी हम लोग जो है कंट्री में जो लोकतंत्र है उसमें तीन उसके रूप हैं जिसके आधार पर हमारा गवर्नमेंट चलता है। इसमें पहला पढ़े थे लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर जो होता है उसको हम लोग विधायिका कहते हैं हिंदी में। विधायिका में लॉ कोई आगे बनता है, कोई पास होता है। दूसरा पढ़े थे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका उसको हिंदी में कहते हैं। उसमें लॉ जारी होता है, लागू होता है। और तीसरा पढ़े थे जुडिशरी, उसको न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें हमारा न्याय होता है, जिसके द्वारा जो लॉ फॉलो नहीं कर रहा है उसको पनिश किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एक्शन में कैसे आता है। डेमोक्रेसी इन एक्शन। तो डेमोक्रेसी एक्शन में कैसे आता है ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे एक यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखेंगे जो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज होता है ये क्या होता है। तो हमारे कंट्री में वोट देने का जो एज है वो 18 साल से ऊपर है। जो हमारे संविधान के द्वारा बनाए कि हाँ कि कोई व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर हो जाता है वो वोट दे सकता है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसा राइट है जो हम लोग को वोट देने का अधिकार देता है। तो हम लोग तो वोट देने का अधिकार देगा तो इसका मतलब है कि 18 साल के बाद ही हम लोग वोट देंगे। मीन्स gives right to vote to all citizen। मतलब ये हम लोग को अधिकार देता है वोट देने का। अब देखेंगे जो इसका एज होता है वोट देने का वो कितना होता है, 18 साल का होता है। The age of giving vote is 18 years। 18 ईयर्स का 18 साल का हो जाएगा तो वो वोट दे सकता है। डेमोक्रेसी है तो जनरली है कि सब सिटीजन को वोट देने का अधिकार रहना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जनता अपने द्वारा सरकार को चुनती है, जनता अपने मन से सरकार को चुनती है। तो वही है ये जो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज है ये हम लोग को वोट देने का अधिकार देता है। इसके द्वारा हम लोग वोट देते हैं। और जो जब हम 18 साल के हो जाते हैं तब ही हम लोग को वोट देने का अधिकार होता है, या कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं तो 18 साल के ऊपर का ही अधिकार होता है। अब देखेंगे इलेक्शन क्या होता है। हमारे पास तो लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर, विधायिका। उसके बाद देखेंगे उसको, अब उसको चुनने के लिए तो कोई चाहिए, कुछ भी करना चाहिए तो उसको उसी को चुनने के लिए जो होता है वो चुनाव किया जाता है, जो हमारे देश में हर 5 साल पे होता है। 5 साल के बाद होता है हमारे देश में। 5 साल का पीरियड होता है। एक
कोई बना, जैसे विधायक बना या MP बना या कोई भी बनता है, वो 5 साल का उसका एक टर्म होता है, 5 साल तक ही वो रह सकता है। उसके बाद अगर फिर उसको जनता चुनती है तो फिर वो बन सकता है। इलेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे होता है। और ये इसमें हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन हमारे भारत में कैसा है। इलेक्शन कमीशन वैसा संगठन है जो हमें बताता है कि दिशा निर्देश देता है कि वोट कैसे देना है या वोट करवाना, वही करवाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वोट करवाता है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहता है, वो स्वतंत्र है, वो अपने मन से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उसी में होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब उसके चीफ होते हैं, हेड होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, जो पूरा उसको देखभाल करते हैं, पूरा उसको देखते हैं कि कहाँ कैसे वोट कराना है उसके हिसाब से। इसमें पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे कैसे इलेक्शन होता है, कैसे कैसे होते हैं, शुरू में क्या होता है, कैंडिडेट कैसे करता है, नामांकन कैसे होता है इलेक्शन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें एक और पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो वोट लड़ता है वही होता है पॉलिटिकल पार्टी। मतलब मान के चलिए कोई खड़ा हुआ विधायक में, वो चुना है कोई पार्टी, वो पार्टी होता है। पार्टी पहचान होता है उस आदमी का कि हाँ इस पार्टी से खड़ा है। जैसे आप पार्टी दो तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी होता है और एक स्थानीय पार्टी होता है। तो राष्ट्रीय पार्टी जो होता है पूरे हमारे इंडिया में है, भारत में पूरा 70 इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जो स्थानीय पार्टी होता है जहाँ का है वहीं पे ही इलेक्शन लड़ता है। जैसे हमारे जैसे हो गए नेशनल पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में हो गए भारतीय जनता पार्टी हो गए, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गए, और जो स्थानीय पार्टी हो गए उसमें जनता दल यूनाइटेड हो गए, समाजवादी पार्टी हो गए, बहुत सारे हैं। स्थानीय पार्टी तो बहुत सारे हैं। थैंक यू।